नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस नारे से क्लास का शुरुआत किए जा रहे हैं। आज इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि महाशिवरात्रि सावन, जो कि सावन शुरू हो चुके हैं और सावन में लोग बोलबम भी जाते हैं। इसके लिए हम ये नारे लगाते हैं कि नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलिए इस नारे से हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास की शुरुआत करने के लिए क्या हमने लिखा, ट्रिक वाले ऑब्जेक्टिव। इसमें हम आपको सॉल्व नहीं करेंगे, केवल ट्रिक बताएंगे। ट्रिक पर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तर तर तर। और इसका टारगेट है 50 में 50। ऑब्जेक्टिव में एक भी मार्क्स कटेगा मतलब कि आप हमारे विद्यार्थी नहीं हैं। 50 में 50 आउटर करते हैं, इसका मतलब कि आप हमारे विद्यार्थी हैं। हमारा लक्ष्य में ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 अब लेके आएंगे। ऑब्जेक्टिव आज का लास्ट ऑब्जेक्टिव है, सारणी का लास्ट क्लास है आज। आज के बाद सारणी का खत्म। सारणी के बाद संधता तथा अवकलनीयता शुरुआत करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव पर आ देंगे। इसी धीरे धीरे करते करते हम सारे ऑब्जेक्टिव पर आए। सारे ऑब्जेक्टिव के बाद शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के बाद लॉन्ग क्वेश्चन, फिर एक बार ओवरऑल क्रैश कोर्स के नाम पर रिवीजन करा देंगे और धुआं धुआं कर देंगे। हमारा मैथ में टारगेट कितना है? मैथ में टारगेट 100 आउट ऑफ 100 बाई विकास भैया। देखिए रगरहुआ है ना, दिख रहा है तो ठीक, नहीं दिख रहा है तो बहुत ही। हमारा टारगेट क्या? टारगेट नहीं भूलना चाहिए। आप एकदम लिख लीजिए कि बिहार बोर्ड टॉपर, अपना नाम, रैंक इतना, मार्क्स इतना। और उसे देखिए, याद कीजिए कि हमारा टारगेट ए है, हमें ये अचीव करना है। आप कहीं पे रील्स स्क्रॉल करते हुए भटक जाते हैं, तो इसके कारण क्या है? आप जहां पढ़ते हैं वहां टेबल पर लगा लीजिए, हमारा टारगेट ये है, हमारा लक्ष्य है, हमें ये पाना है, इतना दिन में इतना मार्क्स कर लेना है। जुलाई खत्म हो गया, अब अगस्त शुरू हो गया। कुछ दिन के बाद इंडिपेंडेंस डे आएंगे, 15 अगस्त मनाएंगे, उसमें एक दो दिन खत्म हो जाएगा। फिर दीपावली आएंगे, दशहरा आएंगे, छठ आएंगे, फिर ठंडा में ठंडा में निहाली ओढ़ के सूते रहेंगे। लेकिन अभी समय है, पूरा एक बार प्रिपरेशन कर लीजिए, एकदम दमादौर से लग रही है। मैथ में 100 में 100। आज जो तुम्हारा लक्ष्य है 450 से प्लस टॉपर बनना, ये कोई नहीं रोक सकते, कोई नहीं। कहां से टॉपर कहां से बनते? एक छोटे गांव से, जिसके माता पिता कुछ कर रहे हैं, एकदम लोअर वाले स्टूडेंट ही टॉपर बनते हैं। क्यों? देखिए, जब रिचेज वाले क्यों नहीं बनते? उतना नहीं बनते, लेकिन क्यों नहीं बनते? इसका कारण है कि वह लग्जरियस लाइफ जीने लगता है। इसके कारण, मेन कारण यही है। चलिए इतना हो गया बकवास। चलिए ऑब्जेक्टिव पर सीधे आइए और सॉल्व करने दे। इसका क्या है? सारणिक में सीधे तिरछा तिरछी गुना करना है। तो तिरछा तिरछी गुना करने तो कितना? 20 गुने 14 माइनस 4 गुने 70, कितना? 280 माइनस 28, 280 यानी जीरो। ऑप्शन में जीरो का है, ऑप्शन डी पर जीरो मारिए, खलास खत्म कीजिए। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आइए। तो इसमें हम क्या बताए थे? अगर ऐसा रहे तो जीरो दिख जाए, जीरो कहीं ऑप्शन में दिख जाए तो रूल्स अपनाइए, प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, भाग कीजिए, गुना कीजिए, किसी भी प्रकार करके आप इसको देखिए कि कोई दो पंक्ति या स्थान बराबर होते हैं या नहीं। अगर बराबर हो जाते हैं तो सारणी का मान शून्य हो जाएगा। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव को हम ये देखेंगे। तो पहले इसमें हम क्या करेंगे? 2 3 नहीं हो जा रहा है, ऐड करें तो नहीं, घटाएंगे तो नहीं, गुना करेंगे तो हो जाएंगे। कैसे? जब ऊपर वाले में हम गुना करते हैं 4 से, कि इसको क्या बोलेंगे? R1, इसको R2, इसको R3। तो R1 में 4 से गुना गुना करने पर, जब 4 से गुना करें तो क्या आ जाएगा? तो 4 2 4 8, 4 चौके 16, 24, 1 1 1 8 16 24, जो कि R1 और R3 बराबर है, इसीलिए सारणी का मान जीरो। ऑप्शन में जीरो कहाँ है? ऑप्शन ए पर जीरो। इसका ऑप्शन ए इज द राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट क्वेश्चन, राइट आंसर है।
और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर देखिए तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव फिर उसी प्रकार है, तिरछा तिरछी गुना कीजिए। एक्स गुने एक्स माइनस 2 गुने 18 इक्वल टू कितना, तिरछा तिरछी 6 गुने 6 माइनस 2 गुने 18, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुने 18 18 दूनी 36 इक्वल टू 36 माइनस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 36 में 36 जाएगा तो 0, एक्स स्क्वायर इधर माइनस में तो इधर जाएगा प्लस में 36, एक्स इधर आ जाएगा तो रूट में 36, तो क्या प्लस माइनस 36 यानी एक्स का मान प्लस माइनस 6। ऑप्शन में देखिए प्लस माइनस 6 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर ही दिया गया है प्लस माइनस 6, न कि प्लस ले लेना 6 नहीं माइनस 6, दोनों इन्वॉल्व रहेंगे, दोनों रहेंगे प्लस माइनस 6, तब वही आंसर सही होंगे, जिसका आंसर ऑप्शन बी पे हो गया। एक हम क्लास लेते वक्त ये थोड़ा सा माइंड से उतर गए थे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान हम 1 बता दिए थे शायद इससे पहले वाले क्लास में, लेकिन नहीं होता है, इसका मान 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होते हैं। तो इसमें हम यही पूछे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है, तो 0, इसमें ऑप्शन बी पर है 0, मारे खटाक दबक खत्म। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आइए, एक्स का मान क्या होगा जब सारणिक इतना दिया है, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, एक्स गुने 4 माइनस 15 गुने 4 इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 60 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू प्लस 60 यानी 15, यानी x का मान 15, क्या चीज माइनस में नहीं प्लस में 15 होना चाहिए, तो प्लस में 15, प्लस में 15 ऑप्शन नंबर ए पर है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ये माइनस है तो नहीं होंगे, प्लस माइनस है तो नहीं होंगे, केवल प्लस होते तो हो जाते, 0 है तो एकदम नहीं होंगे, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। अब इसको ऑब्जेक्ट इस टाइप के देखिए, ये जो ट्रिक वाले ऑब्जेक्टिव है, जितने सारे ऑब्जेक्टिव है इस टाइप पर हर साल ऑब्जेक्टिव बनते हैं और बनेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास यही हमारे लिए, हम बोल रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लास ए है, क्यों है, क्योंकि इसमें हम वो 10-15 ऑब्जेक्टिव चुने हैं जो हर साल इस पर डिजिट बनकर पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन है ये। इसको आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो आपको अगर 4 गो पूछे गए हैं तो 3 गो एकदम बन जाएंगे इस क्लास से, या 4 भी बन सकते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसमें तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 1 गुने 3, 1 गुने एक्स माइनस वाई गुने -1, तो प्लस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस 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 वाई, तो एक्स प्लस वाई, यानी इसका आंसर जो निकल के आ गया एक्स प्लस वाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर नहीं है, ऑप्शन बी पे एक्स प्लस वाई, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्योंकि एक्स प्लस वाई खोज रहे हैं, तो ऑप्शन ए पर एक्स माइनस वाई जो कि नहीं होंगे, ऑप्शन बी पे एक्स प्लस वाई, इसका इसीलिए इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे। इस साइड के ऑब्जेक्टिव को देखिए, तो इस साइड का ऑब्जेक्टिव ये सारणी का लास्ट क्लास है, इसके बाद संततता तथा अवकलनीयता ऑब्जेक्टिव शुरू किए जाएंगे। तो इसको ऑब्जेक्टिव देखिए, सारणी में कोई पंक्ति या कोई स्तंभ में गुना होता है, एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये जो डिजिट दिए गए हैं, जो सारणी का मान दिए गए, इसमें एक्स से गुना करना है, तो 4x इस सब में गुना किए, तो सब में गुना किए तो ये सारणी का मान नहीं है, क्या का मान है, मैट्रिक्स, ये है मैट्रिक्स, ये है मैट्रिक्स, जो कि मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव हम पूरा कंप्लीट करा दे, उससे बाहर नहीं आएंगे। मैट्रिक्स यानी अव्यव, अव्यव। अब इसमें देखिए तो एक R1 में गुना है, बात सही है, फॉलो रूल्स को कर रहा है, लेकिन दूसरा में ये कहते हैं 2 गो में गुना है, इसमें नहीं, यानी रूल्स को फॉलो नहीं करे, इसीलिए सारणी का मान ए भी संभव नहीं है। अब इसमें ये कोई एक पंक्ति स्तंभ में, तो ये एक स्तंभ में गुना है जो एक से, यानी ये सारणी के रूल्स को फॉलो करें, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। और इस ऑब्जेक्टिव का ट्रिक बताए थे, इसका ट्रिक क्या था, अगर लड्डू दिख जाए, जीरो दिख जाए, वह त्रिभुज बनाए, त्रिभुज, जब त्रिभुज बचाए तो इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, वही आंसर हो जाए। 2 गुने 9 गुने 5 कितना, 9 दूनी 18 गुने 5, 18 पचे 90, यानी 8 पचे 40, 5 90, यानी ऑप्शन में 90 कहाँ पे है, 0 नहीं, 45 नहीं, 90, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए, इसका आंसर ऑप्शन सी जो कि 90 दिए गए। ऑब्जेक्टिव आज की क्लास में फास्ट बढ़ा देंगे क्योंकि सब ट्रिक पर है,
इस टाइप के ऑब्जेक्टिव को आप सॉल्व करते हैं तो एकदम दमदार, एकदम तेजी से सॉल्व करना, मिनटों में सॉल्व कर दीजिए। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वही है, या तो यहाँ त्रिभुज बने या तो यहाँ त्रिभुज बने, या तो दोनों त्रिभुज बने या तो कोई एक त्रिभुज बने, इसको तिरछे तिरछे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 गुने 5 गुने 5 कितना, 2 गुने 5 यानी 10 गुने 5 यानी 50, यानी इसका ऑप्शन में 50 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी पे 50 है, इसका ऑप्शन सी हो जाएंगे। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है सारणी का आज का अंतिम क्लास का अंतिम ऑब्जेक्टिव है, सारणी में कोई दो पंक्ति या स्तंभ बनाने होने पर सारणी का मान क्या होंगे। ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दबा के देना है। अगर जो जो कमेंट बॉक्स में नहीं आंसर देते हैं तो हम ये मानेंगे कि वो केवल वीडियो को क्लिक किए, थोड़ा सा स्किप किए, देखें कि ये भैया जी पढ़ा रहे हैं, हमको क्लास अच्छा नहीं लग रहा है, स्किप किए, खत्म किए, बाहर चल गए। लेकिन जो जो इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में साझा करते हैं अपनी बातों को, तो हम मानेंगे कि वो हमें पूरा क्लास देखें। तो ये कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ दें कि बता दें, बता ही देते हैं। सारणी के कोई दो पंक्ति या स्तंभ बराबर होते हैं, उस स्थिति में सारणी का मान शून्य होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव को, जितने सारे चैप्टर है सबको ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखिए और बनाइए। मैथ में कितने हैं, मैथ में टारगेट है 100, तो 100 कैसे लिया जाता है, 50 ऑब्जेक्टिव से, तो इसमें 50 में 50 निकल जाएगा यानी 50 है। अब थ्योरी में आइए, तो जो डबल पैटर्न होने के कारण शॉर्ट पूछे जाते हैं 30, जिसमें से बनाना है कितना 15, जिसमें से 15 बनाने हैं कितने मार्क्स से, 2 मार्क्स में, यानी 30 मार्क्स यहाँ मिल गए। अब लॉन्ग पूछे जाते हैं, ये शॉर्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन। इस 8 को पूछे जाते हैं, 4 बनाना है, कितने मार्क्स है, 5 यानी 20, यानी 50 नंबर ऑब्जेक्टिव प्लस 30 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन प्लस 20 नंबर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल होंगे 100। यानी इस टाइप से मार्क्स का क्लियरिफिकेशन किए जाते हैं इस टाइप से। तो हम आपको सारे सारणी के ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, और मैथ में स्कोर कैसे करना है ये थोड़ा सा ध्यान लीजिए। आपको मैथ में स्कोर करने के लिए 5 चैप्टर को मजबूत कर लेना है। पहला चैप्टर का नाम बता दे रहे हैं, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। दूसरा डिटर्मिनेंट, और तीसरा समाकलन, जो कि 44 मार्क्स के होते हैं। अगर डबल क्वेश्चन है तो 88 मार्क्स, मतलब आपके मैथ वेटेज का 80% से 90% तक ले केवल और केवल एक ही चैप्टर है, जो है समाकलन। ये हो गए, चौथा हो जाएगा वेक्टर, और पांचवा मान लेते हैं वेक्टर हो गया, और प्रायिकता, प्रायिकता। 5 चैप्टर का नाम बता दिए। छठा में ले लेते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, 6 7 पर कौन ले ले, 3D, 3D। ये 7 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो और एक ले लीजिए 8 नंबर पर अवकलन, अवकलन, अवकलन से भी क्वेश्चन अच्छे खासे रहते। तो ये जो 8 गो चैप्टर है, इसमें से कोई 5 चैप्टर को आपको एकदम मुट्ठी में कर लेना है। अगर इस 8 चैप्टर में से 5 गो को मुट्ठी में कर लेते हैं तो आप इनसिक्योर है, एकदम सिक्योर है कि 100 आउट ऑफ 100 करिएगा। 8 कंप्लीट है तो नो डाउट, अगर कोई 5 है तो कोई चैप्टर में जो आप 5 को तैयार किए उसमें कोई एक नहीं बना तो आपका 100 नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 8 चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 100 मार्क्स लाने से कोई विद्यार्थी, कोई रोक नहीं सकते, विद्यार्थी नहीं, हाँ विद्यार्थी भी नहीं रोक सकते क्योंकि आपका कंपटीशन किस है, विद्यार्थी से, तो विद्यार्थी भी आपको नहीं रोक सकते। तो इस पर देखिए, अगर आप केवल 80 से 90% लाना चाहते हैं तो आपको कौन चैप्टर, इजी चैप्टर बता दे रहे हैं, अवकलन, 3D, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, प्रायिकता
और मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट ये देख लीजिएगा। हो सके तो वेक्टर भी देख लीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो इतना देखिएगा तो 80 से 90 नंबर का मैथ का क्वेश्चन बन जाएंगे। इसमें नो डाउट कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, एकदम बनेंगे। और ये जो 5-8 चैप्टर है इसको आप कंप्लीट कीजिएगा, तभी हमें बोलने से आप कंप्लीट नहीं करेंगे। आप एक टारगेट लिखिए कि ये महीना में इतना चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खल्लास, शॉर्ट खल्लास, लॉन्ग खल्लास। अगर आपसे उस चैप्टर से कोई किसी प्रकार का क्रिएट करके आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो आपसे बन जाना चाहिए, ये ना कि नहीं बनेगा, आपसे बन जाना चाहिए। इस लेवल पर आप तैयारी कीजिए, इस लेवल पर उस चैप्टर को जानकारी रखिए। जानकारी रखने से आपको ये एक अभाव होगा कि आपसे कोई भी पूछे तो आप बेझिझक उसको एकदम क्लियरिफिकेशन में जवाब दीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आपको जो डाउट रहा है हमसे साझा कीजिए, बेझिझक डरिए मत। और कमेंट बॉक्स में आप अपने अंदर जो प्रश्न उठ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसे पढ़ेंगे और अच्छे से एक वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो इतना हो चुके हैं, पहला चैप्टर खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म, चौथा खत्म। आप 5वां चैप्टर पर लगेंगे कल से। तो इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।